हमारे चैनल उर्दू मॉरल स्टोरी में खुशामदीद। हमारे चैनल से रोजाना आपको सच्ची इस्लामी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में कोई न कोई ऐसा सबक छुपा होता है जो आपकी जिंदगी संवार सकता है। आज का वाकया भी ऐसा ही है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है। एक दिन मेरे ऑफिस में एक औरत आई जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसके साथ एक लड़की थी जिसने नकाब किया हुआ था। सलाम दुआ के बाद उसने अपना नाम हिरा बताया था। उसने बताया कि मैं बेवा हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी सिर्फ ये बेटी है, इसका नाम मोहिनी है। वो औरत अभी बातें कर ही रही थी कि मैंने ऑफिस बॉय को बुलाया, कहा कि ठंडी बोतलें लेकर आओ। वो बोतलें लेकर आया। मैंने एक बोतल आंटी को दी, दूसरी बोतल खुद ली, तीसरी बोतल खुद ली। जब मैंने बोतल उठाकर उसके हाथ में दी तो उसकी माँ बोली, बेटा इसके दोनों हाथ नहीं हैं, कट गए हैं। मैंने जैसे ही सुना मेरा दिल किरची किरची हो गया, आंखों में बेपनाह आंसू टपक पड़े। मैंने खुदा से कहा, वाह मालिक, आपकी मर्जी, कितनी खूबसूरत लड़की है, हाथ नहीं है। अम्मा हिरा से कार्ड मैंने ले लिया, कहा कि 1 माह तक आप आइएगा, आपका काम हो जाएगा। मैंने अपनी जेब से इन्हें कुछ पैसे दिए जो लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। खैर वो लोग 30 मिनट तक मेरे पास बैठे और फिर जाने लगे। तभी अम्मा लोगों के जाने के बाद मेरे दिल में कुछ सवाल उभरने लगे। मैं सोचने लगा था कि मोहिनी के दोनों हाथ कैसे कट गए। मैं परेशान था। सोचा कि इन्हें रोककर पूछ लूं, मगर मुनासिब नहीं था। इनको जाने दिया। काम की वजह से 10-15 दिन बीत गए। मैं सोचता रहा कि इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ है। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी की। सोचा कि अम्मा हिरा के घर जाऊं, मोहिनी के बारे में पूछूं। मैंने नाश्ता किया, तैयार हुआ, बाइक निकाली और उनके घर की तरफ जाने लगा। 25 मिनट में मैं उनके गांव चला गया। गांव के किसी बच्चे से मैंने अम्मा के घर का पूछा तो उसने बताया और यूं मैं उन लोगों के घर चला गया। मैं घर जाकर चारपाई पर बैठा तो मोहिनी ने कहा, साहब जी आपके लिए बोतल या चाय लेकर आऊं? मैंने कहा, अम्मा कहाँ है? तभी उसने बताया कि वो चारा लेने गई हैं। 2 मिनट की खामोशी के बाद मैंने पूछा, मोहिनी जी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपके हाथ कैसे कट गए? मेरी बात पर वो उदास हो गई। उसने मुझे टालने की बड़ी कोशिश की मगर मैं अपनी जिद पर कायम था। मैंने कहा, अगर आप मुझे भाई समझती हैं तो ज़रूर बता दें। मैंने कहा, नहीं बताना तो मैं जाता हूँ, अम्मा को सलाम कह देना। उसने कहा, आपने मेरे जख्म जगाने हैं तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू टपक रहे थे। मैंने चुप न करवाया। बोली, भाईजान सुन लो मेरी बदनसीबी की कहानी। बचपन से ही मैं यतीम हो गई थी। भाई ना होने की वजह से सारा काम अम्मा करती थी और मेरी उम्र 10 साल थी। मैं भी अम्मा के साथ काम पर चली जाती। हमारी 2 भैंसें थीं और उनका चारा काटने के लिए मैं भी चली जाती। इस तरह वक्त गुजरता गया। हम माँ बेटी घर का काम करती रही। अब मेरी उम्र 20 साल की है। अम्मा ने बहुत कोशिश की कि अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरे हाथ पीले कर दे, पर गरीब से रिश्तेदारी भी कौन करता है। 1 साल की बात है, अम्मा बाहर खेत में थी। मोबाइल से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन ओके किया तो एक लड़का था। कहने लगा, क्या आपका नाम मोहिनी है? मैंने रॉन्ग नंबर समझकर फ़ोन काट दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दूसरे दिन वो कॉल फिर आ गई। मैंने कॉल पिक की तो उसने कहा, आप जो भी हैं मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इनकार किया तो मर जाऊँगा। तभी मैंने फ़ोन बंद करके अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैंने ख़ास ध्यान नहीं दिया था। घर में हम माँ बेटी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रही थी। मुझे किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं थी। वैसे भी आज के दौर में सच्ची मोहब्बत कौन करता है। रात मैंने गुजार दी। सुबह मैंने सोचा कोई ऐसे ही होगा। तभी उसका फ़ोन आ गया। काफ़ी देर बाद कॉल सुनी तो आवाज़ आई, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मेरा नाम माजिद है। मैं आप ही के ज़िला का रहने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। आपको स्कूल में देखा तो देखता रह गया। अब आपके बिना दिल नहीं लगता। आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, इनकार मत करना वरना मैं मर जाऊँगा मोहिनी।
उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास फूटा। वो प्यारी प्यारी बातें करता रहा और मैं सुनती रही। आखिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। मैं सोच रही थी कि इसे क्या जवाब दूं, हाँ करूं या ना करूं। दूसरे दिन दोपहर 4 बजे फिर कॉल आ गई। मैंने ना चाहते हुए भी कॉल सुन ली। उसके बाद उसने नाम पूछा। मेरे नाम से मोहिनी निकल गया। खैर काफ़ी बातें हुई, उसने इजहारे मोहब्बत कर दिया। फिर क्या था, रोज़ उसकी कॉल आती, दिन गुजरते गए, बातें होती रहीं। आखिरकार मुझे भी हाँ करना पड़ी। उसने मुझे मिलने का कहा। मैंने कहा हमारे घर के करीब एक बाग है, उसमें आ जाना तो मैं भी आ जाऊंगी। वो बहुत खुश हुआ। सुबह सुबह मैं तैयार होकर चारा काटने के बहाने चली गई। 10 मिनट बाद उसकी कॉल आई। उसने पूछा किधर हो? मैंने कहा बाग में। उसने कहा मैं भी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में उसकी बाइक रुकी। सलाम के बाद हम दरख्त के नीचे बैठ गए। काफी प्यार भरी बातें होती रहीं। तभी मैंने माजिद से कहा, माजिद, आजकल के दौर में सच्चा प्यार कहाँ होता है, ये सब बातें बकवास होती हैं। तभी वो कहने लगा, तुम एतबार तो करके देखो। खैर 20-30 मिनट की मुलाकात थी। मैंने हाँ कर दी। वादे हुए, कस्में खाई, हम कभी भी जुदा न होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आखिरकार वो जाने लगा। जाते जाते मुझे एक गिफ्ट दे गया। कहता, ये घर जाकर खोलना। मैंने भी खुदा हाफिज कह दिया और घर आ गई। अब मुझे हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। दुनिया हसीन लगने लगी थी। हम दोनों इस प्यार में बहुत खुश थे कि हमारा प्यार सच्चा और पाकीज़ा था। 2 माह के बाद मिलने को दिल चाहा। मैंने माजिद को कॉल करके कहा, आज बाग में आ जाना। आज हमारी दूसरी मुलाकात थी। थोड़ी देर के बाद वो आ गया। उसने आते ही मेरे साथ एक ऐसी हरकत की कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसकी ये आदत बन गई थी और मैं बहाना बनाकर जाने लगी। तभी उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे सॉरी बोलकर मना लिया। मैं भी मान गई। मैंने दिल में सोचा कि माजिद कोई गैर थोड़ी है, इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं। इस तरह 1 माह का अरसा गुजर गया। एक दिन उसकी कॉल आई। कहने लगा कि आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, तुम मेरे शहर तक चलो, इनकार मत करना, जल्द वापस आ जाएंगे। ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। काफी सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी। कहा कि 30 मिनट के लिए जाऊंगी, कल आ जाना और मुझे घर में वापस छोड़ जाना। मैं सुबह तैयार हुई, खेतों का बहाना बनाकर चली गई। अम्मा को कहा कि मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने उसे कॉल की कि 10 बजे आ जाना, मैं तुमसे मिलूंगी। बहरहाल 10 बजे वो आ गया। मैंने जल्दी से नकाब किया और उसके पीछे बैठकर चली गई। 10 मिनट बाद हम शहर चले गए। करीबी एक रेस्टोरेंट में जाकर उसने मुझे जूस वगैरह पिलाया। दिल चाहता था कि हम यूं ही बातें करते रहें। हम यूं ही बातें करते करते गलियों से होते हुए एक मकान के आगे जाकर खड़े हो गए। वो मुझे उस खूबसूरत कोठी में ले गया। कहने लगा, इसे अपना घर ही समझो। हम कमरे में बैठकर बातें करने लगे। मोहिनी, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं बहुत जल्द आपसे शादी कर लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब होता गया। उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। कहने लगा, आओ मोहब्बत के समंदर में उतर जाओ। मैंने पूरी तरह उसको अपने से परे किया। मैं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई। वो मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करता था। मेरी किस्मत थी कि मैं बच निकली। गली में आ गई, वहां लोगों का रश था। माजिद मेरे पीछे नहीं आया। मैंने अकेली ही रास्ता पकड़कर आगे चली आई। इस बात का किसी को पता नहीं चला। फिर मुझे उस बेवफा की याद सताने लगी। मैंने तो सच्चा प्यार किया था। 3 दिन के बाद उस बेवफा की कॉल आई। मैं सोचने लगी कि माफी मांगेगा, पर उसने तो हद कर दी। कहने लगा, शुक्र करो तुम्हारी इज्जत बच गई, वरना तुम्हारी इज्जत जा भी सकती थी। तुम पहली लड़की हो जो मेरे शिकार से बच निकली, वरना मैं भी जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ यही करता हूँ। आज के बाद मुझसे राब्ता न करना, आइंदा ये सिम बंद होगी। फिर उसने कॉल काट दी। मैंने भी उसे खूब बद्दुआएं दी। उसके बाद उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर उदासियां मेरा मुकद्दर बन गई। मगर शायद दुख अभी बाकी थे। एक दिन अम्मा चारा लेकर आई। मैंने सोचा मैं चारा काटूं और फिर टोके का बटन दबाया। चारा काटने लगी तो उसकी याद आ गई।
आंखों में सावन की झड़ी लग गई। मैं खूब रोई। मुझे पता ही न चला कि मेरा एक हाथ टोके में आ गया। इतने में मैंने अम्मा को ऊंची आवाज में मुझे आवाज देते सुना। मेरे दोनों हाथ कट चुके थे। खुदा का करना कि लाइट चली गई और मशीन रुक गई। मेरी माँ मेरी आवाज़ें सुनकर जाग गई थी। मेरे नसीब में दुख ही दुख थे। 4 दिन अस्पताल में रही और फिर वापस आ गई। अब तो जीने का भी दिल नहीं करता। दुआ करती हूँ कि जल्द ही खुदा मौत दे दे। मोहिनी की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ रहे थे। तकरीबन 4-5 बज चुके थे। इतने में अम्मा हीरा भी आ गई। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मोहिनी और अम्मा हीरा ने खूब बातें की। कहा कि अपना घर है, आते जाते रहा करो। मैं शाम तक वहीं रहा। मोहिनी की कहानी सुनकर दिल बहुत उदास हुआ था। शाम को उनकी इजाज़त लेकर वापस आने लगा तो मोहिनी की आंखों में आंसुओं की बरसात थी। शायद उसे बेवफा माजिद याद आ रहा था। मैंने कहा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मैंने माँ बेटी को बहुत हौसला दिया। माँ बेटी मुझे खुदा हाफिज कहती दरवाजे तक आ गई। मगर इसकी कहानी मुझे आज भी रोने पर मजबूर करती है। मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते तो दुख और गम क्यों देते हैं? किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो किसी की आंखों को आंसुओं का समंदर क्यों बना देते हैं? आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको आज का ये वाकया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।